छिंदवाड़ा जिले में इस समय एक रहस्यमय बीमारी पैर पसार रही है। इस बीमारी का कारण समझ में न आने के कारण जिला प्रशासन द्वारा दिल्ली से भी टीम बुलाई गई है, लेकिन अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इस बीमारी से मासूम बच्चे शिकार हो रहे हैं। अभी तक इस बीमारी से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है और सभी बच्चों में एक जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पहले हल्का बुखार आता है और बाद में उनकी यूरिन पास होना बंद हो जाती है और बच्चों की किडनी फेल हो जाती है, जिसके कारण बच्चों की मौत हो रही है। अभी तक प्रशासन की तमाम कोशिश के बावजूद भी इस बीमारी से संबंधित कोई भी कारण समझ में नहीं आ रहा है और यह बीमारी समझ में न आने के कारण जिला प्रशासन ने दिल्ली से मेडिकल टीम को आमंत्रित किया है, जो अभी सैंपल लेकर जा चुकी है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इस बीच कलेक्टर ने संभावनाओं के तौर पर 2 कप सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर छिंदवाड़ा की मेडिकल टीम ने एक संभावना जाहिर की थी कि शायद हो सकता है कि यहां कफ सिरप इस बीमारी का कारण हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस बीमारी के डर से अब बच्चों के माता पिता हल्का सा बुखार आने पर भी सीधे बच्चों को नागपुर ले जा रहे हैं, जिसके कारण नागपुर में बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा के बच्चे एडमिट है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग मीडिया न्यूज नेटवर्क, छिंदवाड़ा। सर, मेरा नाम उमेश कुमार विश्वकर्मा है और मैं ग्राम बोरिया में रहता हूँ, वार्ड नंबर 24 में। 22 तारीख को सर मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई थी, तो मैं उसको जिला अस्पताल लेके आया सुबह 8:30-9 बजे करीब। तो सर वहाँ पे बेटी को एडमिट किया, उसको हल्का फीवर उल्टी हो रही थी, तो उन्होंने वहाँ पे एडमिट किया मेरी बच्ची को। और सर वहाँ पे एडमिट करने के बाद उसको बॉटल वगैरह लगाया, ट्रीटमेंट उसका चला। तो सर 3 दिन ट्रीटमेंट चला। तो उसका ब्लड टेस्ट में सर उन्होंने बताया कि इसको हल्का सा इन्फेक्शन है, वो ट्रीटमेंट किए। तो सर मैंने 3 दिन रखा। 3 दिन के बाद मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि सर मेरी बेटी को आराम नहीं लग रहा है, तो मुझे छुट्टी चाहिए। तो सर ने कहा, हितेश रामटे के सर वहाँ ट्रीटमेंट कर रहे थे बेटी का, तो सर ने कहा कि आज संडे आप कहाँ जाओगे, तो ऐसा करो कि आ जाओ, रुक जाओ, कल आप मेरे पास ट्रीटमेंट करा लेना। तो मैंने कहा सर ठीक है। तो फिर सोमवार के दिन सर ने मुझे छुट्टी दी है 12:30 बजे, और उसके बाद सर ने कहा कि आप एक काम करो, मेरे क्लिनिक पहुँचो, मैं वहीं पहुँचता हूँ। तो मैं घर गया, घर से 2:30 बजे सर के क्लिनिक पहुँचा मैं। और सर क्लिनिक गया तो फिर सर ने उसको बेटी को देखा और उसको इंजेक्शन वगैरह लगाया और फिर ब्लड टेस्ट किया बेटी का। सर ब्लड टेस्ट करने के बाद उसका रिपोर्ट शाम को मिलता है, तो सर ने बोला कि आप एक बार शाम को फिर आइए। तो सर फिर मैं घर गया, घर से फिर शाम को 7 बजे मैं डॉक्टर के पास आया। तो सर ब्लड टेस्ट में उन्होंने बताया कि इसको टाइफाइड हुआ है बेटी को। तो टाइफाइड का उन्होंने दवाई वगैरह दिया और बोले आप इसको ले आओ, बोले कल तक आराम लग जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैं रात को 7:30-8 बजे घर पहुंचा, घर जाके उसको दवाई वगैरह दिया बेटी को। और फिर सर रात में हम लोग रहे 11:30-12 बजे बेटी को अचानक सांस चलने लगी। सर मैं एकदम से घबरा गया, क्योंकि सुबह ही मैंने आज हॉस्पिटल छुट्टी लिया था। तो सर फिर मैं छोटे भाई के साथ और मेरी वाइफ के साथ, और फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया, जिला अस्पताल। तो वहाँ पे लेके गया, मैं बच्ची को आईसीयू में रखे, वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह लगाया। तो डॉक्टर साहब का कहना ही पड़ा कि आपने बेटी की कंडीशन बहुत ज़्यादा कर दी है। तो मैंने सर से कहा कि सर मैंने आज सुबह ही हॉस्पिटल से छुट्टी लिया है और 12:30 बजे मैं डॉक्टर हितेश रामटे के सर के कहने पे उनके क्लिनिक गया, वहाँ से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो अचानक रात में ज़्यादा हुई तो मैं आपके पास लेके आया हूँ। तो सर उन्होंने कहा कि आपकी बेटी को किडनी में इन्फेक्शन है और इसने 2-3 दिन से बाथरूम नहीं करी है। तो ये सब चीज़ें हमको पता नहीं थी उस समय कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी सिचुएशन खराब थी। तो सर फिर रात में उसको वहाँ पे रात में उन्होंने कहा रात को 2-2:30 बजे कि आप इसको आप चाहो तो इसको नागपुर ले जा सकते हो। तो सर इतना सुनने में सर मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो सर हम लोग रात भर वहाँ पे रहे, फिर सुबह 8 बजे